90। अध्याय कौन सा है? 8 से 90 कहाँ से होगा? तो 8वां स्कंद होगा। मेरा ये करना है पेज का। पेज क्या है? 890। 890? अच्छा, ये पुरानी। सप्तम स्कंद है। सप्तम स्कंद का अध्याय कौन सा है? 14। जी। ठीक। 14वें अध्याय का श्लोक। न ते शयानस्य, यही का 7, 13, 14। 7, 14 ठीक है, कागज तो है। 7, 14 ठीक है। 17 नाह्यग्नि ठीक। नामापिते च मधुरं मधुरं स्वरूपं, कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च, बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं, विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः, वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम्, आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं, पिबत भागवतं रसमालयं, मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना, अमानिना मानदेना कीर्तनीय सदा हरि। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते, शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सवार न हो, विश्व का कल्याण हो, गौमाता की जय हो, गोहत्या बंद हो, भारत अखंड हो। सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी गणपति जी महाराज की जय हो, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय हो, श्री बलभद्र महाप्रभु की जय हो, भगवती सुभद्रा देवी की जय हो, चक्र सुदर्शन महाभाग की जय हो। हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वा
वासुदेव गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत सप्तम स्कंध अध्याय 14 श्लोक 17, 18, 19, 20। सोलह में कहा गया यर्यात्मनोधिकाराद्या सर्वास्युर्यज्ञ संपदा वैतानिकेन विधिना अग्निहोत्रादिना यजेत न हि अग्निमुखतोऽयं वै भगवान् सर्वयज्ञभुक् युज्यते हविषा राजन्यथा प्रमुखे हुतैः तस्माद् ब्राह्मणदेवेषु मर्त्यादिषु यथार्हतः तैस्तैः कामर्यजस्वैनं क्षेत्रज्ञं ब्राह्मणा ननु। नारायणम् वर्णाश्रमोचित विधा से जीविकोपार्जन करे, सुलभ सामग्रियों से प्रतिदिन देवता, ऋषि, मनुष्य, अन्य प्राणी और पितर आदि का पूजन करे, सत्कार करे, आत्मा की भी उपेक्षा न करके आत्मा का भी समर्चन करे, अनात्म वस्तुओं के अनुरूप आत्ममान्यता का त्याग कर आत्मानुरूप आत्मस्थिति मुक्ति का पक्षधर हो, सबको स्नेह दे, सबका सम्मान करे और आत्मा को भी गर्हित दशा में न पहुंचाकर आत्मानुसंधान का मार्ग प्रशस्त करे। श्रवण मनन निधिध्यासन के द्वारा आत्मा का भी पूजन करे, सत्कार करे, यह अभिप्राय। पुरुषम पृथक, एक ही परमात्मा देव विविध प्राणी और पदार्थ के रूप में अभिव्यक्त हैं। इस प्रकार परमात्मा को ही सबका अधिष्ठानात्मक उपादान समझकर, सर्वरूपों में परमात्मा की अभिव्यक्ति समझकर
भगवद आराधन में जीवन को संलग्न रख। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण का वचन है, यो माम पश्यति सर्वत्र, जो मुझे सर्वत्र देखता है, सबको मुझ में देखता है, उसकी दृष्टि इतनी दिव्य होती है कि उसकी दृष्टि से मैं ओझल नहीं होता और वह मेरी दृष्टि से ओझल नहीं होता। एक दूसरे का दर्शन रहित नित्य दर्शन सुलभ रहता है। भगवद आराधन में ही जीवन को संलग्न रखे। तदर्थे खिल चेष्टितम, भगवदर्थ ही जीवन की प्रत्येक चेष्टा होनी चाहिए। आहार निद्रा इत्यादि भी भगवदर्थ ही लाभ करें, यह अभिप्राय। सकल गतिविधि का उपयोग और विनियोग भगवत तत्व की समाराधन में हो, यह अभिप्राय। 17वां, न हि अग्निमुखतो अयं वै भगवान सर्वयज्ञभुक् यज्ञेत हविषा राजन् यथा विप्रमुखे हुतैः। भगवान सर्वयज्ञभुक् यह कहा। युधिष्ठिर जी को नारद जी ने प्रबोधित करते हुए कहा, भगवान सर्व यज्ञ भुग हैं, समस्त यज्ञों के भोक्ता भगवान ही सिद्ध हैं। परंतु ब्राह्मण के मुख में जो समर्पित सामग्री है, ब्राह्मण के मुख में जो हविष्यान्न की पहुँच है, उससे भगवान जैसी तृप्ति का अनुभव करते हैं, वैसी तृप्ति का अनुभव अग्नि के मुख में हवन करने पर भी नहीं। आजकल तो विकास के नाम पर ब्राह्मणों को कोसने का ही व्यसन हो गया है। मोहन भागवत जी स्वयं ब्राह्मण कुल के हैं, लेकिन ब्राह्मणों को कोसे बिना उनको भी रोटी नहीं पचती। अंग्रेज़ों की कूटनीति चरितार्थ भी गांधी जी आदि के माध्यम से गांधी जी के संपर्क में जो ब्राह्मण आए, उनसे निकृष्ट से निकृष्ट सेवा ली जाती थी। अंग्रेज़ों की कूटनीति थी कि ब्राह्मणों के प्रति असम्मान होगा, ब्राह्मण अपने धर्म का त्याग कर देंगे, ब्राह्मणों में स्खलन प्राप्त होगा, तब विविध प्रकार से छलबल डंके की चोट से हम भारत पर शासन कर सकेंगे। स्वतंत्र भारत में भी हमारी कूटनीति कारगर होती रहेगी। राजनेताओं के माध्यम से अंग्रेज़ों की कूटनीति ही आजकल भी क्रियान्वित है। ब्राह्मणों से मुखमासित पूर्व सूक्त के अनुसार भगवान के मुखस्थानीय ब्राह्मण हैं, तो ब्राह्मणों का सम्मान होना चाहिए, उनके प्रति अपनत्व होना चाहिए और उन्हें यथायोग्य उचित सामग्री प्रदान कर उनकी प्रसन्नता का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। ब्राह्मण संयमी हों, सम्मान से सुदूर रहें, कम से कम सामग्री का उपभोक्ता बनकर जीवन यापन करें, त्याग वैराग्य भगवत भक्ति विवेक विज्ञान से संपन्न उनका जीवन हो, यह ब्राह्मणों का दायित्व है। लेकिन पिछले दिनों मैंने कहा कि आखिर सोते समय सिर को कुछ तो ऊंचा रखना ही पड़ेगा, तब नींद आएगी।
तो ब्राह्मणों की उपेक्षा करने पर तो समाज चल ही नहीं सकता। एतद्देश प्रसूतस्य, इस मनुस्मृति के अनुसार अग्रजन्मा जो ब्राह्मण हैं उनके संपर्क में आकर के अपने अपने चरित्र की शिक्षा लेनी चाहिए। ब्राह्मणों का दायित्व यह है कि उनका जीवन संयम संपन्न हो, स्वधर्मनिष्ठ हुए, सूत्र शैली में प्राप्त ज्ञान विज्ञान को विशद करने की योग्यता उनके जीवन में हो, विस्तृत ज्ञान विज्ञान को समाज शैली में प्रकट करने की क्षमता उनके जीवन में हो, विकृत ज्ञान विज्ञान को विशुद्ध करने का ज्ञान उन्हें सुलभ हो और विलुप्त ज्ञान विज्ञान को तपोबल से उद्भासित करने की क्षमता भी उनमें हो। पिछले दिनों हमने बताया यहाँ जो विद्या और कला लुप्त हो जाती है वह विद्या और कला आदित्य मंडल सूर्य मंडल में जाकर सन्निहित होती है पहले से ही। यहाँ विद्या कला में वृद्धि अगर न्यूनता भी आ जाए तो आदित्य मंडल में विद्या कला पूर्ण रूप से विद्यमान रहती है। तो ब्राह्मणों का यह दायित्व है कि मर्त्यलोक में भूमंडल में विशेषकर विश्व का हृदय जो भारत है उसमें किसी विद्या और कला में न्यूनता आ गई हो, विकृति आ गई हो तो भगवान सूर्य की आराधना से उस न्यूनता को दूर करे, विकृति को दूर करे, तपोबल से ज्ञान विज्ञान से अपने जीवन को उन्नत करे और समाज को भी उत्कृष्ट बनाने का प्रयास करे। विषय भोग की लंपटता से ब्राह्मण सुदूर रहें, यही उनकी विशेषता है। व्याघ्र से वन की और वन से व्याघ्र की रक्षा होती है। ब्राह्मणों से क्षत्रियों की, क्षत्रियों से ब्राह्मणों की रक्षा होती है। दोनों में जब सैद्धांतिक सामंजस्य होता है, सबके हित का मार्ग प्रशस्त होता है। ब्राह्मणों में मंत्र बल की प्रधानता होती है, क्षत्रियों में बाहुबल की प्रधानता होती है। दोनों मिलकर चलते हैं तो समाज में धर्मराज रामराज की प्रतिष्ठा होती है। ब्राह्मण किसी का दिया हुआ नहीं पाता, अनुग्रह पूर्वक ब्राह्मण को कुछ नहीं देना चाहिए। ब्राह्मण का दिया हुआ ही सारा संसार पाता है। सबके पूर्वज सनातनी वैदिक कार्य ब्राह्मण ही सिद्ध होते हैं। एक दिन हमने कहा था प्रथम ब्राह्मण का नाम ही ब्रह्मा है। क्षत्रिय भावापन्न हो जाते हैं कृत्य के बल पर। प्रथम क्षत्रिय का नाम इंद्र है, प्रथम वैश्य का नाम वसु है, प्रथम शूद्र का नाम पूषा है। तो ब्राह्मण सबके पूर्वज ही सिद्ध होते हैं। कालक्रम से गुण और कर्म के अनुरूप क्षत्रिय वैश्य शूद्र आदि की अभिव्यक्ति होती है। तो भगवान ब्राह्मणों के मुख से प्रसन्न होते हैं। उनके मुख में जो सामग्री पहुँचती है उससे भगवान को तृप्ति प्राप्त होती है। अग्नि भी भगवान के मुख हैं और ब्राह्मण विशेषकर भगवान के मुख हैं। भगवान सर्व यज्ञों के भोक्ता हैं, लेकिन ब्राह्मण के मुख में समर्पित सामग्री हविष्यान्न से उनकी जैसी तृप्ति होती है वैसी अन्यों के मुख में हवन करने पर नहीं, अग्नि के मुख में हवन करने पर भी नहीं होती। यह अभिप्राय।
न ही अग्निमुखतो यम वै भगवान सर्वयज्ञभुक्। भगवान ही सर्वयज्ञों के प्रवर्तक भी हैं और अंत में भोक्ता भी भगवान ही सिद्ध होते हैं। सर्वयज्ञों की स्फूर्ति अभिव्यक्ति तो भगवान से ही है। जब सब के उपादान भगवान हैं तो सर्वक्रिया, सर्वभाव, सर्व व्यक्ति, सर्व वस्तु के उद्गम स्थान भी भगवान ही सिद्ध होते हैं। न ही अग्निमुखतो यम वै भगवान सर्वयज्ञभुक्। इज्येत हविषा राजन्यथा विप्रमुखे हुतैः। युधिष्ठिर जी सुन लो, समस्त यज्ञों के भोक्ता यद्यप भगवान ही हैं, परंतु ब्राह्मण के मुख में अर्पित सामग्री हविष्यान्न से उन्हें परम तृप्ति होती है। जैसी तृप्ति होती है वैसी तृप्ति अन्यों के मुख में हवन करने से नहीं होती। सब का ध्यान रखना चाहिए। क्षत्रिय, वैश्य आदि भी सब भगवान की अभिव्यक्ति हैं, लेकिन ब्राह्मण का उत्कर्ष क्षत्रिय इत्यादि को भी मानना चाहिए। ब्राह्मण अमानी हो, लेकिन अन्यों का दायित्व है कि ब्राह्मणों के भरण पोषण का मार्ग प्रशस्त करें, कृपापूर्वक उन्हें कुछ न दें, या कि ब्राह्मणों का अनुग्रह होगा मेरे द्वारा प्रदत्त कोई सामग्री स्वीकार करने तो। और ब्राह्मण भी दीनता दरिद्रता के वशीभूत होकर हाथ न फैलावें। तपोबल से ब्राह्मणों का दायित्व है कि अपने ब्राह्मणत्व को सुरक्षित रखें, तेजस्विता हो। जो विद्या होती है वो वैभव को अभिव्यक्त करने में समर्थ होती। ये तो भ्रम ही है कि सरस्वती और लक्ष्मी का वैर है। जहाँ सरस्वती होगी वहाँ लक्ष्मी नहीं, जहाँ लक्ष्मी होगी वहाँ सरस्वती नहीं, भ्रम ही है। तो सर्वाधिष्ठान सर्वोपादान परमात्मा को परमात्मी और आत्मा स्वरूप ही जान लेता है, सकल वैभव का अधिपति हो जाता है। कई दिनों से हमने इस पर संकेत किया, वक्तव्य भी दिया है। जो सबसे विरक्त होता है वो सबका अधिपति हो जाता है। वैराग्य के विषय भगवान नहीं होते, अनात्मा प्रपंच ही वैराग्य का विषय होता है। जो जिससे विरक्त होगा वह उसका अधिपति हो जाएगा। चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड से वैराग्य होगा तब तो तत्वज्ञान का मार्ग प्रशस्त होगा। एक आम और अमरूद पर ही अगर कोई नर मरा तो उसके सामने फिर ब्रह्मा जी का वैभव आ जाए तो क्या छोड़ेगा। तो यद्यपि ब्रह्मलोक हमारे सम्मुख नहीं है, हमारे लिए अभी प्रत्यक्ष नहीं है, परंतु विवेक विज्ञान से वेदादि शास्त्रों के आधार पर ब्रह्मा जी का वैभव भी जिसके चित्त को समाकृष्ट नहीं करता, उस वैभव से भी विरक्त उपराम होकर तो ब्रह्मानुसंधान करने में संलग्न रहता है और अंत में ब्रह्म तत्व का यथावत बोध भी प्राप्त कर लेता है। उसमें तो त्रिविध ब्राह्मणत्व की प्रतिष्ठा होती है। ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ इसलिए एक ब्राह्मण हो गए। शब्द ब्रह्म वेदों में श्रुति स्मृति में निष्णात होने के कारण दूसरा भी ब्राह्मणत्व उनके जीवन में आ गया। पर ब्रह्म में आस्था निष्ठा होने के कारण तीसरा भी ब्राह्मणत्व उनके जीवन में आ गया। ब्राह्मण कुल में जन्म हो, वेदज्ञ हों और ब्रह्मनिष्ठ हों तो सर्वतोभावेन ब्राह्मण हो गए। विशेषण भी ब्राह्मण, विशेष भी ब्राह्मण। लेकिन आजकल ब्राह्मणों का संघ, क्षत्रियों का संघ, वैश्यों का संघ, शूद्रों का संघ एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए यह नहीं, हमारे आपके जीवन में भी प्रत्येक अंग और प्रत्यंग की उपयोगिता है। आपस में सामंजस्य साधकर एक दूसरे के हितैषी हो, सबके हितैषी, सबके हितज्ञ, सबके हित करने में तत्पर और सबके हित करने में समर्थ भगवान है।
भगवान में चारों योग्यता है, सबके हितैषी हैं, सबके हितज्ञ हैं, सबके हित करने में तत्पर हैं और सामर्थ्य हैं। हम भक्त सबके हितैषी हो ही सकते हैं, सबका हितज्ञ हो ही सकते हैं, सबके हित करने में तत्पर हो ही सकते हैं, भगवत कृपा से सबके हित करने में समर्थ हो ही भी सकते हैं। कौशत्य के ब्राह्मणोपनिषद आदि का अनुशीलन करें, हिततम तत्व परमात्मा ही है। हिततम, हित तत्व, हित हरिवंश, हित संप्रदाय वृंदावन में है। हित तत्व परमात्मा तत्व को ही कहते हैं। परमात्मा ही सबका हित है। परमात्मा तत्व के विज्ञान से ही सबका परम कल्याण संभव है, यह अभिप्राय। सबके हितैषी हूँ, सबके हितज्ञ हूँ। भरत जी ने क्या रोना रोया, हित हमार सियपति सेवकाई, सो हरिलीन मात कुटलाई। कभी कभी हम कहते हैं भरत जैसा बेटा न होने के कारण ही इन देवियों की पोल पट्टी सुरक्षित है। भरत जैसा बेटा हो जाए तो पोल पट्टी खुल जाए, यह अर्थ हुआ। और प्रहलाद जैसा बेटा हो जाए तो पिता जितने हैं प्राय इनकी पोल पट्टी खुल जाए। प्रहलाद जैसा पिता नहीं, भरत जैसे बेटे नहीं, इसलिए पुरुष और स्त्रियों की पोल पट्टी सुरक्षित है। उधर भरे सो पाठ पढ़ावें, क्या उधर भरे सो पाठ पढ़ावें। बेटा भी जीवन भर पेट भरने पर लगा रहता है। कितनी ऐसी मदरसा के समान माता होती है, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी, संसार माया परिवर्जितोसी। लोरी गा गा कर पलने पर ही गोद में ही बच्चे को जीवन मुक्त बना देने की क्षमता थी या नहीं मदरसा रानी। और हमने कहा इन सब देवियों में, इसलिए हमने संकेत किया 4 विभाग कर लेना चाहिए, आलोचना के लिए नहीं, निरीक्षण के लिए। पप्पू जी सावधान, रितु जी सावधान। लूटो पीटो मौज करो, एक विधा यह है। दूसरी विधा खाओ पियो मौज करो। तीसरी विधा जियो और जीने दो। चौथी विधा है सबके हित में अपने जीवन का उपयोग और विनियोग करो। निरीक्षण करना चाहिए किस कोटि का हमारा जीवन है। पहला जीवन है लूटो पीटो मौज करो। लूटो पीटो मौज करो। धार्मिक संस्थान में भी घुस कर व्यक्ति धार्मिक संस्थान को लूट लेते तो उनकी क्या गति होगी, आगे कल क्या होगा वो दिखता नहीं। तमोगुणी जो होते हैं लूटो पीटो मौज करो। रजोगुणी जो होते हैं खाओ पियो मौज करो। सात्विक जो होते हैं जियो और जीने दो। शुद्ध सात्विक जो होते हैं अपना जीवन ऐसा व्यतीत करो, बनाओ, ढालो कि सबके हित में अपने जीवन का उपयोग विनियोग हो, अपने हित में सबके हित में। 4 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। लूटो पीटो मौज करो वाले होते ही हैं। उससे कुछ ऊपर उठे तो खाओ पियो मौज करो, उससे कुछ और ऊपर उठे तो जियो और जीने दो। लेकिन ऐसे तो करोड़ों व्यक्तियों में कोई एक होता है जो अपना जीवन अपने और सबके हित में प्रयुक्त और विनियुक्त करो। या इज्जेत विसाराजन यथा विप्रमुखे होतई है। स्वतंत्र भारत में अंग्रेज़ों की कूटनीति के शिकार बहुत हुए। एक देवता थे, देवता माने व्यंग्य में जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण। वो कहते थे सरनेम लगाना बंद करो, मिश्र, सिंह, गुप्त ये सब लगाना बंद करो। बहुत प्रयास किया उन्होंने कि प्रधानमंत्री का पद मिल जाए, लेकिन मोरारजी देसाई के आगे चल ही नहीं।
बहुत सा दाव पे चलाया, लेकिन वो प्रधानमंत्री हो ही नहीं पाए। हमने क्या संकेत किया, एक से एक बवाल उत्पन्न करने वाले देश में नेता हुए, लेकिन स्थिर शासन करने की स्थिर क्षमता उन्हीं में होती है जो वेदादि शास्त्र सम्मत विधा से अपना जीवन यापन करें, अन्यों के हित में अपने जीवन का उपयोग और विनियोग करें। वर्ण व्यवस्था विद्वेष मूलक नहीं है। विद्वेष मूलक वर्ण धर्म आश्रम धर्म नहीं है। क्या क्या लाभ है? शिक्षा, रक्षा, अर्थ और सेवा के प्रकल्प सदा संतुलित रहें, इसके लिए वर्णाश्रम व्यवस्था उचित है या नहीं? शिक्षा, रक्षा, अर्थ और सेवा के प्रकल्प सदा संतुलित रहें, पहला गुण वर्णाश्रम व्यवस्था का। जनसंख्या सुरक्षित रहे, संतुलित रहे, और मातृशक्ति स्त्रियों का शील सुरक्षित रहे, इतने गुण हैं या नहीं? अब ये सब ऐसे वाक्य हैं कि कम्युनिज्म की धारा में बहने वाले भी घुटना टेक देंगे, माने बिना नहीं रहेंगे। शिक्षा, रक्षा, अर्थ, सेवा के प्रकल्प सदा संतुलित रहें। और क्या कहा? जनसंख्या सदा संतुलित रहे, मातृशक्ति का शील सुरक्षित रहे, हर व्यक्ति के जीविका जन्म से आरक्षित सुरक्षित रहे, हर व्यक्ति का जीवन दुर्व्यसन मुक्त हो। इससे बढ़िया और कौन व्यवस्था होगी? इसी का नाम वर्णाश्रम व्यवस्था है या नहीं? आजकल मनुस्मृति आदि को गाली देने वालों की मुख बंद हो गया, पूरे विश्व में सब शांत हो गए। ये दो चार वाक्यों के द्वारा ही सबके बड़बड़ बोलने के पर कुठाराघात हो गया, पानी फिर गए। अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, फ्रांस इत्यादि में जहाँ परंपरा से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि नहीं हैं, वहाँ वैकल्पिक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि बनाने की लाचारी है। तो हमारे यहाँ अगर वैकल्पिक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनाने का प्रयास करेंगे तो उन्माद ही सिद्ध होगा। नेताओं सावधान। नेता, भगवान श्री कृष्ण के लिए नेता शब्द का प्रयोग हुआ है महाभारत में। उन पांडवों का, बालवों का कौन कर सकता जिनके नेता श्री कृष्ण हैं? और नेता का उल्टा कर दें तो ताने कसने वाला आजकल नेता। दो चार बार मैंने कहा, शब्द वेदी बाण चलाने में ये राजनेता निपुण होते हैं। क्या क्या शब्द वेदी बाण? पहला, सवर्ण अस्वर्ण के नाम पर समाज को बांट करके, सवर्ण भी हैं अस्वर्ण भी हैं, अस्वर्ण वर्ण की सीमा से अतिक्रांत बनावटी शब्द है। सवर्ण अस्वर्ण कहकर समाज को कहाँ पहुँचा दिया इन नेताओं ने। चुनाव के अवसर पर अब इन शब्दों का फिर प्रयोग करेंगे। दूसरा क्या है? शब्द वेदीवान, श्रमजीवी, बुद्धिजीवी, लो जी। और अब एक और आ गया है, आदिवासी और आगंतुक। जब से माननीय राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति हुए हैं तब से एक शब्द और चला है, दो शब्द चले हैं, आदिवासी और आगंतुक। व्यास वशिष्ठ यहाँ के मूल निवासी नहीं थे क्या? ये भी एक उन्माद पैदा करने वाला वचन है। आदिवासी और आगंतुक विप्लव करने वाला है। कौन कौन हो गए शब्द? सवर्ण अस्वर्ण के नाम पे समाज को लूटो, फूट पैदा करो। फिर कौन हो गए? श्रमजीवी, बुद्धिजीवी। तो उसके बाद आदिवासी और आगंतुक। दो दो शब्द के माध्यम से समाज को विप्लव के कगार पर पहुंचा देना शब्दवेदी वर्ण का उपयोग करके ये राजनेताओं का दुर्व्यसन है। इसका उपयोग भरपूर करते हैं, करेंगे भी। अब चुनाव आने वाला है कई प्रांतों में, केंद्र में भी। यह हुआ तस्माद् ब्राह्मण देवेश। देखिए
महाभारत का सिद्धांत, भागवत तो चल ही रहा। भूसुर मर्त्य लोक के देवता माना गया है ब्राह्मणों को। भूसुर भूसुर कहा गया। भौम ब्रह्म, भगवान शंकराचार्य जी ने भगवद गीता के 4थे अध्याय में ब्राह्मणों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? भौम ब्रह्म। भौम भूमि से भौम, भूलोक के ब्रह्म माने देवता। भूसुर भौम ब्रह्म महाभारत का सिद्धांत है। भगवद गीता के भाष्य में शंकराचार्य ने भौम ब्रह्म कहकर ब्राह्मणों के लिए सम्मान व्यक्त किया। पूर्ण श्रोत्रिय तो ब्राह्मण में सन्निहित है। वेद पढ़ भी सकते हैं, पढ़ा भी सकते हैं, यज्ञ कर भी सकते हैं, करा भी सकते हैं, दान ले भी सकते हैं, दे भी सकते हैं। क्षत्रिय वैश्य वेद पढ़ सकते हैं, पढ़ा नहीं सकते, दान दे सकते हैं, ले नहीं सकते, यज्ञ कर सकते हैं, करा नहीं सकते। मांत्रिक यज्ञ में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य अधिकृत, अमांत्रिक यज्ञ में सब अधिकृत। इसलिए मांत्रिक और अमांत्रिक यज्ञ के 2 भेद हैं महाभारत आदि के अनुसार। तस्मात् ब्राह्मण देवेषु मर्त्यादिषु यथा रहता तैष्टै कामर्यजय यजस्वैनम क्षेत्रज्ञं ब्राह्मणाननु। 18वां श्लोक। ब्राह्मण देवेषु देवता, मर्त्यादिषु मनुष्य आदि जितने प्राणी हैं सब में प्राप्त सामग्री का वितरण करना चाहिए। यथा योग्य सबका सम्मान करना चाहिए। अपने धन पर एकाधिकार अपना न माने। कल ही मैंने कहा था, एक घूंट पानी पीता हूँ, एक अनाज का दाना पेट में जाता है, विचार करना चाहिए पानी हम तक पहुँचाने में कितने प्राणियों का हाथ है। एक एक दाना हम तक पहुँचा है तो उसमें कितने प्राणियों का हाथ है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, स्थावर, जंगम, प्राणी, परमात्मा सबका हाथ है या दिव्य दृष्टि मिल जाती है। एक वस्त्र धारण किए हुए हैं, इस वस्त्र के निर्माण में क्या कितने व्यक्तियों का हाथ है, किन किन तत्वों का हाथ है। इसका मतलब हमारा आपका जीवन यापन जो है स्थावर जंगम प्राणियों के अनुग्रह से प्राप्त है। इसलिए अपने जीवन में जो कुछ है उस मर्यादा की सीमा में भगवान का दिया हुआ वैभव समझकर अपनी सीमा में कुछ न कुछ देने का प्रयास करिए। और कुछ नहीं तो बहुत कंजूस हो तो या बहुत निर्धन हो तो चावल का, भात का एक दाना, रोटी का इतना टुकड़ा ही सौंप दे। 10 चींटियों का पेट तो भर ही जाएगा। क्या इतने दाने से 10 चींटियों का पेट भर जाएगा। और चींटियों का भूख निवृत्त होगी, उनके जीवन में जो प्रसन्नता होगी वो अपने पास ही आकर आ जाएगी। उनकी प्रसन्नता हमारे जीवन में प्रतिफलित होगी या नहीं। इसलिए किसी को हम देते हैं अर्थात वो लेने का बानक ही बनाते हैं, ब्याज वसूलने के लिए नहीं। दूसरे को देना का अर्थ है वो सामग्री हमारे पास ही प्रकारांतर से आज न सही कल लौट करके चक्रवृद्धि ब्याज के समान आएगी। इसलिए ये न समझें कि मैं दाता हूँ, दानी हूँ, अहंकार न पालें। दूसरों को देने का अर्थ है क्या? स्वयं पाना। यह महाभारत में है, एक व्यक्ति थे, सोना चांदी आदि का तो दान खूब करते थे, अन्न दान नहीं करते थे। अन्न दान नहीं करते थे। मरने के बाद सोने चांदी तो खूब मिल गए, अन्न का दाना भी नहीं मिला, तब भोजन क्या करें? तो अपने द्वारा त्यागा गया जो शरीर था
जब भूख लगे तब उनके सामने प्रकट हो जाता था, मुँह मारो उसी सब काम खा के पेट भरो। इसलिए सबसे उत्तम दान क्या है? अन्न जल का। वैसे दार्शनिक धर्मांतर पर अभय संन्यास कब होता है? मैं सबको अभय दान दे करके सन्यासी हो रहा हूँ, मुझसे किसी को भय प्राप्त ना हो। अभय दान सबसे ऊंचा दान है। लेकिन मुँह में दाना जाए, क्या मुँह में दाना जाए? दान, अन्न दान, जल दान बहुत बढ़िया। हमारे यहाँ तो देवताओं के लिए पिंड दान। एक यवन राजा ने अपने पिता को जेल में डाल दिया। प्यास बुझाने के लिए पानी भी पर्याप्त नहीं देता था। उसने रोते हुए कहा, उन हिंदुओं की बलिहारी जो मरे हुए पिता के लिए भी अन्न जल देते हैं, तुम ऐसे हो कि मुझ जीवित पिता को जेल में डाल करके राज्य कर रहे हो, भूखे मारते हो, प्यासे मारते हो। किसी को भूखा रखना, किसी को पानी से दूर रखना, अपने आप को ही भूखा रखना है, अपने आप को ही क्या करना है? प्यासा रखना। किसी को देना, अपने आप को ही देना है। और अंत में सबके दाता भगवान। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। पहले वृंदावन में लोग भजन करते थे, गीत गाते थे। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। देने का अभियान भी न। इस हाथ से दे तो मानो ये भी भूल जाए कि हमने कुछ दिया है। दाता को देने का अभिमान ना हो तो सबसे बढ़िया दान है। बताया था ना, एक सेठानी आ गई वृंदावन में, साहसी किया उसने। वो विधवा थी। वृंदावन मुरियाबाजी के यहाँ एक विभाग था जिसमें माताएं रहती थी, वहाँ रहती थी भजन के नाम पर। एकाएक आ गई, 2 फल उसने दिया, सेब दिया या किया। हमने एक उसको पकड़ाया, मैं सेठानी हूँ, यूँ करना जानती, यूँ नहीं करना जानती। हमने भागना दोबारा यहाँ मत आना, हमारे यहाँ कोई आते भी नहीं थे। तो हमको भिखारी समझ के देने आई है। उसने कहा, मैं तो सेठानी हूँ, मैं यूँ करना जानती, यूँ नहीं करना जानती। क्या नोट जब लेते हैं तो, क्या सामान बेचते हैं तो नोट करते हैं, कागज़ भी लेते हैं, फल भी लेते। ये अभिमान नहीं। अभिमान पूर्वक मैं यूँ करना जानती हूँ, यूँ करना जानता हूँ, यूँ करना नहीं जानता, इस गुमान से नहीं। क्या अनुग्रह, लेने वाला मेरी सामग्री स्वीकार करे या मुझ पर उसका अनुग्रह है, मैं उस पर अनुग्रह करता हूँ, ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए। समय हो गया। कुर्यादा पर पक्षीयम मासी पौष्ठपदे भुजः श्राद्धं पित्रोर्यथा वित्तं तद्बंधूनां च वित्तवान। बहुत बढ़िया। जो धनी ब्राह्मण हो, द्विज हो, धन के अनुसार आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में माता पिता तथा उनके बंधुओं, पितामह मातामह, दादा नाना, ये सब आदि का भी महालय श्राद्ध करना चाहिए। श्रद्धा समन्वित श्राद्ध है। जिस योनि में देहत्याग के बाद माता पिता नाना नानी ये सब पहुँचे, उनका आहार बन करके श्राद्ध की सामग्री उन तक पहुँचती है। पूर्वाचार्य स्वामी निरंजन देव जी महाभाग स्वनाम धन्य बताया करते थे, सच्ची घटना बताते थे। राजस्थान की बात कहते थे। एक कोई ब्राह्मण देवता नास्तिक सरीखे थे, पढ़े लिखे,
वो कोई रिश्तेदारी में जा रहे थे। उनके पड़ोसी को पता चला कि पंडित जी ब्राह्मण देवता अपने रिश्तेदारी में जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरा जो बेटा है उसके वहाँ संबंध है, नलिहान है, इसको अपने साथ ले जाइए पंडित जी, आप ब्राह्मण हैं, किराया भी मैं देता हूँ, बच्चा है, भूख लग जाए तो स्टेशन पर उन दिनों तो ट्रेन में सामग्री बिकती नहीं थी, जहाँ प्लेटफॉर्म पर रुके जो चीज़ मांगे खरीद के दीजिएगा। उन्होंने कहा क्या बात है, चले मेरे साथ चले। बच्चा, ट्रेन चली, बच्चा ने कहा भूख लगी है, कहावत है हाथ सूखा तो बच्चा भूखा। बड़े प्रेम से पुचकारा और कहा कि आगे स्टेशन पे ट्रेन रुकेगी, प्लेटफॉर्म पर चलूँगा, 5-7 मिनट ट्रेन रुकेगी, जो चीज़ कहोगे खरीद के दे दूँगा, अभी थोड़ा धैर्य धारण करो। बच्चे को नींद आ गई। बाद में कहा चलो चलो, ट्रेन रुकी, प्लेटफॉर्म पर चलते हैं, जो चीज़ तुम का नहीं, मेरे बेटों ने, उस छोटे बच्चे ने कहा मेरे बेटों ने मेरे निमित्त श्राद्ध किया है, तो मेरा पेट भर गया। नास्तिक कोटि के जो ब्राह्मण थे उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। ये छोटा बच्चा ही कहता मेरे बेटे ने मेरे निमित्त श्राद्ध किया है, अब मुझे भूख नहीं है। और क्या बोलता है, यही तो गांव था ना, वो आगे मेरा गांव था, पहले इसी गांव में मैं था। यात्रा छोड़ दी, उस बच्चे को लेके गए, बता तुम्हारा घर कौन था पिछले जीवन जन्म में। घर के बाहर भोजन वोजन करते हैं ना ब्राह्मण इत्यादि, तो घर के बाहर पत्ते कुल्लर ये सब, देखो मेरे बेटों ने मेरे निमित्त ब्राह्मणों को जमाया, पत्तल कुल्ले। और आश्चर्य हो गया। सामने वाले ने देखा कि हमारे घर में एक ब्राह्मण आए हैं, कैसे आए, भूखे प्यासे तो नहीं हैं, किस भावना से आए कहिए। उन्होंने कहा ये घटना, ये बच्चा ये कहता। उस बच्चे ने कहा ये मेरा बेटा है ना। आयु में बहुत बड़ा व्यक्ति था, मेरा बेटा है। सबको आश्चर्य हुआ। तो बेटे ने कहा आप मेरे पूर्व जन्म के पिता हो? हाँ, आप तुम्हारा पिता हूँ। ठीक है, आप पिता हैं तो मैं तब मानो जब आपने जो रजिस्टर में लिखा था अमुक आभूषण यहाँ, वहाँ तो उस अलमारी में वो आभूषण नहीं मिला, बाकी सब चीज़ यथास्थान मिल गई। अगर वो आप बता दें, समझो कि पूर्व जन्म में आप हमारे पिताजी थे, मैं आपका बेटा। वो अलमारी जैसे यहाँ हो, ऐसे हाथ बढ़ा के उस बच्चे ने तकिए पर से वो हीरे की सामग्री निकाल के दे दी। वास्तु ये भूल कैसे आपसे हुई? लिखा अलमारी में। अरे मैं देख रहा था रत्न को, इतने में बाहर का व्यक्ति, कोहनीर हीरा की कितनी कीमत है, इसी प्रकार रत्न को देख रहा था। अजनबी व्यक्ति बाहर से आ रहा था, कोई लूट न ले, डाका न डाल दे भविष्य में। इससे चुपके से मैंने क्या किया, अलमारी के पीछे तकिए पर रख दिया। दैवयोग से मैं बीमार पड़ गया, अलमारी में उस सामग्री को, रत्न को रखने का अवसर नहीं मिला। तो बात क्या है? इसलिए अब मत्स्य पुराण आदि के अनुसार अगर कोई पितर मुक्त हो गए, कैवल्य मोक्ष, अरबों व्यक्तियों में किसी एक को कैवल्य मोक्ष प्राप्त होता है, तब उनके निमित्त जो श्राद्ध तर्पण होता है, कहाँ उसकी सामग्री कहाँ जाती है? उस कर्ता के पास ही तृप्ति होकर और सामग्री अभीष्ट वस्तु होकर आ जाती है। एक्सचेंज पद्धति जिस प्रकार होता है, कन्वर्ट, यहाँ के की मुद्रा वहाँ डॉलर में कन्वर्ट हो जाए, ऐसे ही अगर किसी के पितर सचमुच में कैवल्य मोक्ष प्राप्त कर चुके, उनके निमित्त श्राद्ध तर्पण करने वाले के पास ही वो सामग्री पहुंच जाती है। इसका अर्थ यह हुआ कि श्राद्ध तर्पण इत्यादि में दार्शनिकता है, वैज्ञानिकता है। देह के नाश से जीवात्मा का नाश नहीं होता, देह के भेद से जीवात्मा में भेद की प्राप्ति नहीं होती। इस तथ्य को समझ करके श्राद्ध तर्पण आदि से मुख नहीं मोड़ना चाहिए। कुछ व्यक्ति कहते हैं गया श्राद्ध हो गया और
बद्रीनाथ में ब्रह्म कपाल है, वहाँ मैं 3 महीना रहा हूँ बद्रीनाथ में। ब्रह्म कपाल में श्राद्ध कर दिया, अब नहीं, ऐसा नहीं। गया इत्यादि का महात्म्य है, लेकिन गया श्राद्ध के नाम पर या ब्रह्म कपाल है बद्रीनाथ में, वहाँ श्राद्ध करने के नाम पर श्राद्ध से पिंड नहीं छोड़ाना चाहिए। यावत जीवन अधिकृत व्यक्ति को श्राद्ध करना चाहिए। भीष्म पितामह तो हम लोगों के पूर्वज नहीं हैं, लेकिन नैष्ठिका ब्रह्मचारी थे। सनातन धर्मी भीष्म पितामह को भी जल देते या नहीं, उनके निमित्त भी जल देते हैं। तर्पण में क्या सामग्री? जो मेरे पूर्वज मुझे भूल गए, मैं जिनको भूल गया पूर्व जन्म के, उन सब पूर्वजों को जिस लोक में, जिस योनि में वो हों, मेरे द्वारा प्रदत्त अन्न जल उनको प्राप्त हो। सनातन धर्म क्या, कितना विशाल। चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड में जितने स्थावर जंगम प्राणी हैं, वो मेरे द्वारा प्रदत्त अन्न जल के प्रभाव से तृप्त हों। वसुधैव कुटुंबकम की व्याख्या सनातन धर्मियों का जीवन है या नहीं? और हमारा वसुधैव कुटुंबकम महोपनिषद के 6ठे अध्याय का वचन। सर्वे साम मंगलम भूयात् सर्वे भवन सुखिनः, गरुड़ पुराण के अंतिम अध्याय का अंतिम श्लोक है यह। सर्वे भवन सुखिनः सर्वेषां मंगलम भूयात्, यह जो वचन है गरुड़ पुराण के अंतिम अध्याय का अंतिम श्लोक है। और वसुधैव कुटुंबकम महोपनिषद के 6ठे अध्याय का वचन है। वसुधा माने पृथ्वी, वसु को धारण करने वाले उपलक्षण है। वसुधैव कुटुंबकम, चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड में जितने स्थावर जंगम प्राणी हैं, यहाँ तक कि चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड में पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश भी परमात्मा के परिवार के सदस्य हैं। माँ के पेट से हम जेर सहित उत्पन्न हुए या नहीं? गीता का 3रा अध्याय। कौन से प्राणी हो गए? जरायुज। जेर का मौलिक स्वरूप क्या है? अंडा। आजकल के विज्ञान के अनुसार अंडा का मौलिक स्वरूप क्या है? स्वेद। माता पिता के रजवीर्य का संघात। स्वेद का मौलिक स्वरूप है उद्भिज अन्न, जल इत्यादि सामग्री का सेवन। तो हमारा आपका जो जीवन है, क्या विचार करके देखें तो जरायुज भी हम हैं, अंडज भी हैं, स्वेदज भी हैं और उद्भिज भी हैं। स्वप्नावस्था में मनसिज प्राणी हो जाते हैं और आत्म चैतन्य से अधिष्ठित बुद्धि अवच्छिन्न या बुद्धि उपहित चेतन की दृष्टि से ब्रह्मा भी हो जाते हैं। स्वयंभू, ब्रह्मा का अर्थ है स्वयंभू। स्वयंभू होते हुए मनसिज हैं, मनसिज होते हुए जरायुज हैं, जरायुज होते हुए अंडज हैं, अंडज होते हुए स्वेदज हैं, स्वेदज होते हुए उद्भिज हैं। जियोलॉजी, बॉयोलॉजी, बॉटनी सबका ज्ञान हो गया यानी। और निरुपाधिक धरातल पर हम स्वयं हैं। निरुपाधिक धरातल पर स्वयं हैं, सोपाधिक धरातल पर स्वयंभू हैं। स्वयंभू होते हुए मनसिज हैं, मनसिज होते हुए जरायुज हैं, जरायुज होते हुए अंडज हैं, अंडज होते हुए स्वेदज हैं, स्वेदज होते हुए उद्भिज हैं। सर्वात्म भाव की सिद्धि हो गई। हर हर महादेव। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। धर्म की